वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे जेम्स मार्सिया की आइडेंटिटी स्टेटस थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो थ्योरी है किस एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम है 2025 का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का जून का ले लीजिए या फिर इसके पहले भी ये जो थ्योरी है वो रिपीटेड मैनर में जो है देखने को मिली। तो कई बार ये थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जेम्स मार्सिया की थ्योरी से कई चीज़ें पूछी जा रही हैं और जो थ्योरी से क्वेश्चन बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। एक तो जो जेम्स मार्सिया जी हैं इनकी थ्योरी का नाम पूछ लिया जाता है कि इनकी थ्योरी का पूरा नाम क्या होगा। तो इनकी थ्योरी का नाम आइडेंटिटी स्टेटस जो थ्योरी है और किस एज ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये एडोलसेंस से रिलेटेड थ्योरी है। ठीक, इन्होंने किस पे दी है, तो जो किशोरावस्था का एज ग्रुप है, एडोलसेंट एज ग्रुप है, उस पर ये थ्योरी बेस्ड है। और साथ ही ये इससे क्वेश्चन बनता है कि इस थ्योरी के कितने डायमेंशन है। ये जेम्स मार्सिया की जो थ्योरी है, आइडेंटिटी स्टेटस थ्योरी है, उसके डायमेंशन कितने हैं या कितने डायमेंशन पर कार्य करती है। तो इसके 2 डायमेंशन है, ठीक है। और साथ ही एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्टेजेस कितनी है, मतलब कितने इसके चरण हैं, उससे भी क्वेश्चन बनना है। तो इस थ्योरी से कई तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम है वो देखने को मिल रहे हैं। और थ्योरी छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है और इस पर रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग जेम्स मार्सिया की थ्योरी पढ़ेंगे। कम सी स्लाइड है लेकिन अच्छी स्लाइड है और आपको समझ में अच्छे से आएगा कि जेम्स मार्सिया जी ने अपने जो 4 चरण दिए हैं उसमें कहा क्या है और साथ ही वो किस तरीके से कहा है। तो जेम्स मार्सिया की आइडेंटिटी थ्योरी है, आइडेंटिटी स्टेटस थ्योरी है, किस एज ग्रुप पर बेस्ड है, तो किशोरावस्था मतलब एडोलसेंट पर बेस्ड है। और साथ ही इनके जो थ्योरी है उसमें कितनी स्टेजेस हैं, तो चार चरण दिए इन्होंने। और वो 4 चरण कौन कौन से हैं अब हम लोग आगे अपनी क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का PDF है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए हम लोग अपना जो जेम्स मार्सिया की थ्योरी है उसको समझते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है वो कौन सी है, इनकी थ्योरी आइडेंटिटी स्टेटस पे बेस्ड जो थ्योरी है वो है। और इनकी थ्योरी में कितने डिफरेंट जो स्टेटस हैं उन पर बात करी गई। तो कितने स्टेटस पर बात करी गई है, 4। कितने स्टेटस पर बात करी गई है, 4 पर बात करी गई। और किस एज ग्रुप को इसमें लिया गया है, तो एडोलसेंट जो होता है, किशोरावस्था है, उस पर यहाँ पर क्या किया गया है, उसके डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब इनके जो 4 चरण हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो इन्होंने 4 चरण दिए हैं। पहला कौन सा है, आइडेंटिटी डिफ्यूज़न है, फिर क्लोज़र है, उसके बाद मॉर्टोरियम है, उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी अचीवमेंट है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 चरण दिए हैं। डिफ्यूज़न दिया है और 4 क्लोज़र दिया है, मॉर्टोरियम दिया और साथ ही कौन सा दिया है, अचीवमेंट का चरण दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी थ्योरी के 4 चरण दिए। ये 4 चरण किस पे बेस्ड है, तो जो एडोलसेंट होता है उसके डेवलपमेंट पर बेस्ड इन्होंने ये 4 चरण दिए हैं। थ्योरी किसने दी है, जेम्स मार्सिया जी ने दी है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। आगे चलते हैं हम लोग। तो इनके जो चरण हैं थ्योरी के वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। तो यहाँ पर पहला कौन सा दिया है, पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूज़न से। तो ये चरण क्या कहता है, ये चरण कहता है कि आई डोंट। तो पहले आइडेंटिटी डिफ्यूज़न पे बात करने से पहले हम इनके जो 2 डायमेंशन है उनको भी जान लेते हैं। पहला इनका क्या है, एक्सप्लोरेशन है और दूसरा क्या है, कमिटमेंट है। तो ये इनकी थ्योरी के 2 डायमेंशन जो इनके चारों चरणों में आपको देखने को मिलेंगे। यही 2 डायमेंशन चारों चरणों में कार्य करते हैं। तो एक तो एक्सप्लोर होगा, दूसरा कमिटमेंट होगी। हर चरण में क्या होगा, यही 2 रिलेट करेंगे और इन्हीं 2 से जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। तो ठीक है, इनकी थ्योरी के कितने डायमेंशन है, एक है एक्सप्लोरेशन है और दूसरा कौन सा है, कमिटमेंट है। तो अब इनकी थ्योरी के जो चरण हैं उनको समझते हैं। कहीं पर किसी चरण में क्या होगा, जो एक्सप्लोर है वो ज़्यादा होगा, किसी चरण में क्या होगा, जो कमिटमेंट है वो ज़्यादा होगा, किसी में ना एक्सप्लोर होगा ना कमिटमेंट होगा। ठीक है, और किसी थ्योरी में एक्सप्लोर भी होगा और साथ ही कमिटमेंट भी होगा। तो मतलब दोनों चीज़ें होगी। इस तरीके से इनकी थ्योरी के 4 चरण हैं। तो पहला जो चरण है वो क्या कहता है, पहला चरण कहता है
तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिटी डिफ्यूज़न से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आइडेंटिटी डिफ्यूज़न है वो क्या कहता है कि आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर व्हाट आई एम सपोज टू डू विद माई लाइफ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जो व्यक्ति है, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए, कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो मतलब यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास करना चाहता है, ठीक है। तो वो कमिटमेंट भी नहीं कर रहा है और एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा है, वो केवल पास करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, वो पास करना चाहता है, लेकिन वो ना कमिटमेंट कर रहा है और ना एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब ना वो पढ़ रहा है और ना ही वो चीज़ों को समझ रहा है और ना ही एग्ज़ाम दे रहा है। तो क्या, और ना ही बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा, मैं यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, नो कमिटमेंट हो रही है और नो एक्सप्लोर हो रहा है। ना कमिटमेंट हो रहा है, ना एक्सप्लोर हो रहा है, ना वो चीज़ों को खोज ही रहा है, ना उन पर काम कर रहा है और ना ही वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि मैं पास कर लूँगा, मैं जो नेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लूँगा। तो जब वो पढ़ेगा नहीं, ठीक है, जब पढ़ेगा नहीं, जब अपने अंदर क्या करेगा, एक अपने अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं करेगा कि मैं कर लूँगा, तब तक क्या वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर नो कमिटमेंट होती है और नो एक्सप्लोर होता है। ना वो कमिटमेंट करता है, ना एक्सप्लोर करता है, तो कमिटमेंट कैसी होगी, लो होगी, और जो एक्सप्लोर है वो भी कैसा होगा, वो भी यहाँ पर लो देखने को मिलता है। तो ये है आइडेंटिटी डिफ्यूज़न। यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ना के बराबर होती है, ना एक्सप्लोर होता है और ना ही कमिटमेंट होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर क्लोजर पर। किस पे आते हैं, फोर क्लोजर पे। तो ये वाला चरण क्या कहता है, तो यहाँ पर क्या करता है, एक जो लड़का है वो कौन है, मान लीजिए उसका नाम है राम। तो वो क्या कहता है कि मेड अ चॉइस विदाउट थिंकिंग। वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं तो नेट एग्ज़ाम ऐसे चुटकियों में क्रैक कर लूँगा। वो क्या कह रहा है, मैं नेट एग्ज़ाम ऐसे चुटकियों में जो है क्रैक कर लूँगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है, ठीक है। वो कमिटमेंट उसकी कैसी है, हाई है, क्योंकि वो बोल रहा है केवल मैं तो नेट एग्ज़ाम चुटकियों में क्रैक कर लूँगा, मेरे लिए कुछ भी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है, केवल बोल रहा है। लेकिन क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, उसे फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो क्रैक होगा। तो वो केवल कमिटमेंट कर रहा है, लेकिन एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं कर रहा है, सिलेबस को देख ही नहीं रहा है कि सिलेबस में क्या क्या रिसेंट में पूछा गया और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही। वो केवल ऐसे जो भी मिल रहा है उसको बोल रहा है कि मैं तो नेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर चुका हूँ, मैं तो ऐसे एक बार पढ़ के ऐसे ही क्रैक कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रही, कमिटमेंट हाई हो रही है, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन है वो कैसा हो रहा है, बिल्कुल लो हो रहा है। तो जो फोर क्लोजर थ्योरी है वो समझ में आ रही है ना, कि फोर क्लोजर में क्या होगा, कमिटमेंट हाई होगी, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन होगा वो बिल्कुल लो होगा। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी अचीवमेंट पे। किस पे आते हैं, आइडेंटिटी अचीवमेंट। तो ये टर्म जो है वो क्या कहता है, ये टर्म यहाँ पर जो अभी राम है, राम की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने किसकी बात करी थी, एक एग्जाम्पल लिया, किसी को नाम नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने राम की बात करी। यहाँ पर हम एक लेते हैं, राम को लेते हैं, किसी और को लेते हैं। मान लीजिए सीता को ले लिया, एक लड़की क्या है, सीता है, ठीक है। तो उसने भी नेट का फॉर्म फिल किया है, उसने भी क्या किया है, नेट का फॉर्म फिल किया है। वो क्या बोल रही है, उसने जो है नेट का फॉर्म फिल किया, ठीक है। वो कमिटमेंट भी कर रही है, एक्सप्लोर भी कर रही है। उसने क्या किया, वो कमिटमेंट भी कर रही है, एक्सप्लोर भी कर रही है। उसने कहा आई थॉट अबाउट इट एंड आई नाउ नो व्हाट आई शुड डू विद माई लाइफ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैंने तो नेट का फॉर्म फिल कर दिया है और मैं देखना इसे क्रैक भी करूँगी और प्रॉपर स्टडी भी करूँगी। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, वहाँ पर हाई कमिटमेंट भी कर रही है अपने दोस्तों से और हाई एक्सप्लोरेशन भी कर रही है। वो क्या कह रही है कि तुम सब तो ऐसे ही हो, मैंने तो नेट का फॉर्म मैंने भी फिल किया है, लेकिन मैं क्या करूँगी, देखना मैं पूरा सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर करूँगी, रिसेंट में क्या पूछा गया वो भी देख लूँगी और प्रीवियस ईयर भी लगा लूँगी और साथ ही क्या करूँगी, नेट एग्ज़ाम भी क्रैक कर लूँगी। तो उसने कह भी दिया, एक्सप्लोर भी कर लिया और साथ ही क्या हुआ, जब रिज़ल्ट आया तो उसका एग्ज़ाम भी क्रैक हो गया। वो उसने जो नेट एग्ज़ाम है वो भी क्वालिफाई कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आइडेंटिटी अचीवमेंट है उसने क्या की, आइडेंटिटी अचीवमेंट कैसे
कैसे हासिल करी, अचीवमेंट उसे कैसे मिली, तो उसने क्या किया, यहाँ पर कमिटमेंट भी हाई करी और एक्सप्लोरेशन भी हाई किया। तो इस तरीके से उसने जो बोला वो करके उसने दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कमिटमेंट भी हाई हुई और साथ ही जो एक्सप्लोरेशन है वो भी हाई हुआ। अब आपका बचा मोराटोरियम। तो मोराटोरियम क्या कहता है, ये कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट आई शुड डू। ये कहता है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लोर तो करूँगा चीज़ों को, लेकिन मैं क्या करूँगा, कमिटमेंट नहीं करूँगा। अब सीता की एक दोस्त है रीता, कौन है, रीता। ठीक है, रीता क्या कह रही है, क्योंकि सीता कैसी है, वो एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, इंट्रोवर्ट नहीं, एक्सट्रोवर्ट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। ठीक है, उससे जो करना होता है वो बोल भी देती है। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं ना, वो बोल भी देती है, लेकिन जो बोलती है वो करती भी है। लेकिन जो रीता है थोड़ी सी इंट्रोवर्ट, उसको ले लीजिए, तो वो क्या कहती है, वो कुछ कहती नहीं है। फिर चारों क्या कर रहे हैं, चारों पीजी कर चुके हैं, तो चारों साथी, चारों फ्रेंड है, तो इसका मतलब चारों ने फिल किया होगा। अब चारों ने फिल किया है फॉर्म, तो वो क्या कर रही है, वो देख रही है सबको। ठीक है, वो सबको देख रही है और नोटिस कर रही है। उसने कोई कमिटमेंट नहीं करी, उसमें किसी से कुछ नहीं कहा। रीता ने क्या कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। वो चुपके से क्या कर रही, उसने चुपके से बताया भी नहीं किसी को कि मैंने फॉर्म फिल किया है। उसने नेट का फॉर्म भी फिल कर डाला और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया भी नहीं, और साथ ही क्या, सबके साथ मतलब सबकी बातें भी सुन रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो चुपके से क्या कर रही है, घर पर अपनी प्रॉपर स्टडी कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा किसी से कि मैं नेट करूँगी या फिर जेआरएफ करूँगी, या मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, मैं 8 घंटे, मतलब उसने किसी से कुछ नहीं कहा कि मैं नेट करूँगी, जेआरएफ करूँगी, मैं 8 घंटे पढ़ूँगी, मैं 9 घंटे पढ़ूँगी, इस तरीके से पढ़ूँगी। उसने कोई भी क्या किया, कोई भी कमिटमेंट किसी से नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, एक जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत हाई कर लिया। उसने चुपचाप क्या करी, कुछ बोला नहीं किसी से, लेकिन जो भी अपना टारगेट उसने अपने अंदर मन ही मन सेट कर लिया, उस पर उसने पूरा एक्सप्लोर किया। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, चुपके से, किसी को नहीं बताया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, उसका जेआरएफ हो गया। क्या हो गया, उसका जेआरएफ हो गया। तो उसने नो कमिटमेंट बिल्कुल करी ही नहीं, लेकिन जो एक्सप्लोरेशन है वो बहुत हाई कर डाला और बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई, बहुत अच्छे से जो सिलेबस उसको देखा, रिसेंट में टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसने जेआरएफ कर लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने किसकी बात करी, राम की बात करी, सीता की बात करी, और किसकी बात करी, रीता की बात करी। इनको तो हमने कोई नाम ही नहीं दिया, तो इनको क्या नाम दे देते हैं, मान लो इनको गीता दे दिया। तो यहाँ पर गीता जी क्या है, गीता जी ने क्या किया, ना ही कमिटमेंट करी अपने नेट को एग्ज़ाम को लेकर, और ना ही एक्सप्लोर किया, केवल फॉर्म फिल कर दिया। तो ये तो मतलब इन्होंने तो क्रैक ही नहीं किया। ठीक है, फोरक्लोजर में क्या हुआ, फोरक्लोजर वालों इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल कमिटमेंट कर दी और एक्सप्लोर नहीं किया। तो जब कमिटमेंट कर दी कि मैं तो फॉर्म फिल कर चुका हूँ, मेरा तो पास ही हो जाएगा, ऐसे ही पास हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही एक बार उठा के पढ़ लूँगा, मेरा पास हो जाएगा, तो उन्होंने कमिटमेंट बहुत हाई कर दी, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया, तो इनका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो आपकी ये कौन है, रीता, ठीक है, यहाँ पर कौन है, रीता जी हैं। रीता जी, यहाँ पर रीता नहीं है, यहाँ पर सीता थी ना, कोई भी था, सीता जी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमिटमेंट भी कर दी कि मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपने किया, मैंने भी किया, लेकिन मैं उसको क्रैक भी करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इन्होंने कमिटमेंट भी की और एक्सप्लोर भी किया, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दिया, तो इन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पर लेकिन एक कौन सी है, एक जी और हैं इनकी फ्रेंड, इन्होंने क्या की, इन्होंने तो कमिटमेंट की ही नहीं। अपने तीनों फ्रेंड को देखकर कहा ये तो बहुत बोलते हैं, मैं तो कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। तो इन्होंने नो कमिटमेंट करी और एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से कर डाला, तो इन्होंने जेआरएफ कर लिया। तो ये इनकी थ्योरी, इस तरीके से इनकी थ्योरी को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। थ्योरी छोटी है लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। वही 4 स्टेजेस यहाँ पर दी गई हैं जेम्स मार्सिया की। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा क्या दे दिया गया है, थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी दी गई है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ से अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं और चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर वो 4 स्टेजेस यहाँ पर फिर से दी गई, अचीवमेंट होगा, फोरक्लोजर होगा, मोरेटोरियम होगा, यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी डिफ्यूज़न होगा। तो अचीवमेंट में क्या होगा, एक्सप्लोर भी बहुत ज़्यादा होगा, कमिटमेंट भी बहुत हाई होगी, और रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो फोरक्लोजर है यहाँ पर क्या होगा, कमिटमेंट तो हाई होगी लेकिन एक्सप्लोरेशन बहुत कम होगा। क्या होगा, एक्सप्लोरेशन बहुत कम होगा, तो रिजल्ट के पॉजिटिव आने के चांस मतलब
ना, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं तो होंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल कहा जा रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा है। मोरेटोरियम में क्या होगा, एक्सप्लोर बहुत होगा, लेकिन कमिटमेंट क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और डिफ्यूज़ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा, अचीवमेंट में आएगा। और मोरेटोरियम में क्या होगा, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन आइडेंटिटी जो डिफ्यूज़न है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना एक्सप्लोर हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, कमिटमेंट हो रही है। तो यहाँ पर रिजल्ट के आने के चांसेस तो है ही नहीं, केवल ना बोला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, केवल फॉर्म फिल करके छोड़ दिया, एडमिट कार्ड का वेट हो रहा है कि आएगा तो देखा जाएगा। कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ चले जाएंगे, हमें तो बहुत आता है, हम तो पढ़े ही हुए हैं इतना सारा, और हम तो पास हो ही जाएंगे इस चुटकियों में। तो यहाँ पर आइडेंटिटी डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, ना तो एक्सप्लोर हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ना ही तो जो है कमिटमेंट है वो हो रही, अपने आप से ही हमने कह लिया कि बस हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी जो आइडेंटिटी थ्योरी है वो इस तरीके से एडोलसेंट आइडेंटिटी डेवलपमेंट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी समझ में आई, थ्योरी छोटी सी है, समझ जाइए, बस यहाँ पर स्टेजेस पूछी जाती हैं, कौन सी स्टेज का क्या, कौन से स्टेज में क्या कहा गया ये पूछा जाएगा, और साथ ही पूछा जाएगा ये थ्योरी किसने दी। मान लीजिए आपको यहाँ पर 4 स्टेजेस दे दी और बोल दिया गया ये 4 स्टेजेस किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो जेम्स मार्सिया के आइडेंटिटी स्टेटस थ्योरी है। और अगर ये भी पूछ लिया कि जेम्स मार्सिया के आइडेंटिटी जो थ्योरी है उसके 2 डायमेंशन कौन, तो एक एक्सप्लोरेशन है और दूसरा कौन सा है, दूसरा कमिटमेंट है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनकी जो थ्योरी है वो किस आइडेंटिटी स्टेटस की थ्योरी तो है, लेकिन किस एज ग्रुप से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, आप लोगों की किशोरावस्था से रिलेटेड है। तो थ्योरी बहुत अच्छी है और इसको बस समझ लीजिए, बहुत छोटी सी थ्योरी बहुत जल्दी समझ में आएगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।